बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम हबीब और मेरी ये दुआ है कि आप सब खुश रहें और दुआ में मुझे याद रखें। तो आज जी हम लेकर आ गए हैं जी भिंडी और हम बनाएंगे जी आप आज भिंडी गोश्त। तो गोश्त मैंने ले लिया है जी, ये देखें। तो गोश्त मैंने ले लिया है जी आधा किलो से कम या आधा किलो होगा, ठीक है। तो जी इसको चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने जला ली है जी आग, ये देखें जी। अभी इसकी झाग आएगी ऊपर, वो उतारेंगे। तो यहाँ पर जी भिंडी ले ली है मैंने, 1.5 पाव के करीब होगी, ठीक है। तो जी हम भिंडी गोश्त बनाएंगे, बड़ा ही मज़ेदार और ज़बरदस्त। तो जुड़े हैं मेरे साथ और देखते रहें जी मेरी वीडियो को। तो चलें जी, पहले तो भिंडी को काट लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह भिंडी बड़ी ही ज़बरदस्त सी लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड। लेकिन जी यहाँ पर ये झाग देखें जी, ये वाली झाग आपने उतारनी है, गंदी सी झाग आ चुकी है तो मैं उतारने लगी हूँ, ठीक है। जितनी भी आपसे हो सकता है वो झाग उतार दें आप। ये देखें जी, यहाँ से मैंने झाग उतारी थी लेकिन मुझे फिर भी सुबह कुछ हो रहा था। तो मैंने क्या किया है, मैंने झाग थोड़ी सी उतार ली। तो बाद में मैंने ये किया है, ये देखें जी, मैंने इस तरह कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा शुबा हो रहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो मैंने ये देखें छान लिया है। तो छाना है जैसे, तो ये देख रहे हैं आप, मैंने कोई भी चीज़ अभी नहीं डाली थी, ठीक है ना। सिर्फ मैंने झाग उतारने के लिए पानी रखा था। तो ये जी मैंने छान लिया है। ये अब पानी जाएगा फिर दोबारा इसमें ही जाएगा, ठीक है। ये देखें बिस्मिल्लाह। चलें जी, अब सारी चीज़ें इसमें डालते हैं जी। हमने जो प्याज काटे हैं और जी हमने लाई वगैरह काट ली है, यानी कि लहसुन वगैरह। तो इसमें जी स्पाइसेस भी जाएंगे, वो देखते रहें। लेकिन जी यहाँ पर मैंने ओनियो डाल दिया है, तो बिल्कुल छोटा सा इतना सा पीस डाला है, ठीक है। इतना सा ज़्यादा नहीं डाला। तो मैंने लाई डाल दी है, यानी कि लहसुन। तो इसमें जी स्पाइसेस जाएंगे, सूखा धनिया जी 1 टीस्पून चला जाएगा, ठीक है। और ज़ीरा भी 1 टीस्पून ही जाएगा, ठीक है। और जी रेड वाली जो मिर्च है कुटी हुई है, वो भी 1 टीस्पून, ठीक है। इसके अलावा जी नमक डालेंगे जी हस्बे ज़ायका, आप डाल लें जितना भी आप ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो नमक वैसे कम ही खाना चाहिए। चलें जी, खड़े मसाले डालते हैं इसके साथ। हल्दी जो है वो मैं डालूंगी, लेकिन वो मैं डालती हूँ जैसे ही हम गोश्त वगैरह को भून लेते हैं, तो तब मैं हल्दी डालती हूँ, ठीक है। ये जी खड़े मसाले आ गए हैं, मोटी इलायची, दालचीनी, और बस जी ये 2 चीज़ें डालूंगी मैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा इसमें क्योंकि भिंडी है, तो भिंडी को भी थोड़ा सा नेचुरल रहना चाहिए, ठीक है ना। सारी चीज़ें नहीं ठोसना चाहिए, ठीक है। तो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ जो भी आपको पसंद है। ये नहीं कि जो मैं डाल रही हूँ वही आप डालें, ठीक है। तो ये चलेगी जी सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। अभी क्या डालना था, हल्दी मैं बाद में डालूंगी, सारी चीज़ें चलेगी, नमक भी चला गया, ठीक है। और चलें जी, प्याज मैंने बिल्कुल कम डाला है क्योंकि मैं अभी जैसे ही भिंडी फ्राई करूंगी तो साथ में प्याज भी फ्राई करना है, ठीक है। तो इसको ढक्कन देते हैं ताकि ये जो है हमारा टेंडर हो जाए मीट। तो फिर आंच जो है दरमियानी कर देंगे हम, ठीक है। चलें जी, तो भिंडी जो है मुझे बहुत पसंद है और इशाल को भी बहुत पसंद है वो भिंडी। शायद पाकिस्तान में भी 1-2 बार खाई है उसने। नहीं, मेरा ख्याल नहीं खाई, अभी कह तो रही थी लेकिन खाई है कि नहीं खाई है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बुनियामीन जो है उसको भी बड़ी पसंद है। वो मैं जब भिंडी गोश्त बनाती थी तो वो उसमें से बोटियाँ थोड़ी सी निकाल के खा लेता था, भिंडी भी खाता था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अभी जो मैं भिंडी गोश्त बना रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है। तो क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ बनाती थी तो यहाँ पर होते थे तो मैं बुला लेती थी, चलो इशाल आ जाओ यार, कल इकट्ठे खाएं, यानी कि मिल के खाते हैं ना। तो माँ सदके वारी जाए, मुझे बहुत याद आ रहे हैं। वो तो रोज़ाना ही आते हैं, अभी भी बात हो रही थी। तो चलें, यही बात होती है क्योंकि मेरी फैमिली वाले वहाँ पे खुश हैं बहुत ज़्यादा ना। तो उनकी खुशी में ही मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आई होप कि इंशाल्लाह मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी खुश होगी, ठीक है। तो चलें जी, ये चीज़ें तो हो चुकी हैं। ये देखें जी, अभी मैं भिंडी को रख देती हूँ जी ऊपर, यानी कि इनको फ्राई करते हैं, ठीक है। कैसे फ्राई करते हैं ये भी देख लेना। लेकिन जी यहाँ पर मेरा प्यारा सा फ्राई पैन आ चुका है। तो फ्राई पैन में डालेंगे जी ऑयल्स। तो ऑयल आप कम ही डालें, यानी कि हमने मीट पे भी डालना है, गोश्त में जो यानी कि तेल डालना है उसको भी हमने भूनना है। तो इसलिए आप जो है ना तेल वो इसमें भी कम ही डालें, ठीक है। तो ये लें जी, चलेगी भिंडी। तो
तो भिंडी को जी लाइट वाला ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलें जी, ये देखें जी यहाँ पर हमने जी भिंडी को ये देखें जी इस तरह का ब्राउन किया है, यानी कि ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। तो इसमें हम डालेंगे जी ऑनियन यानी कि प्याज। तो प्याज मैंने 2 छोटे छोटे ले लिए थे, यानी कि ज़्यादा नहीं लिए, तो हमें इतने ही आसे थे। इसको भी सोते कर लेंगे। और जी यहाँ पर मैंने डाल दिया है जी, इसके अंदर टमाटर डाला है और जिंजर का पाउडर डाला था, क्योंकि वो जो मेरा मोबाइल था उसकी बैटरी लो हो गई थी, तो फिर मैं लगाने गई तो फिर मुझे देर हो गई, इसलिए मैंने पहले डाल दिया है। तो जी टमाटर और जी जिंजर का जो पाउडर है वो मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो ये अभी जी माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा सा पानी रह गया है इसका, तो इसको जी भून लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी हमने प्याज को भी सोते कर लिया है, तो माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखें जी, ठीक है। और यहाँ पर जी हमारे पास हैं हरी मिर्चें और जी लेमन। ये देखें जी लेमन मैंने छोटा सा काट लिया था, तो ये देखें जी हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। हो ज़बरदस्त। मिक्स करना है जी अच्छे तरीके के साथ। और जी वहाँ पर मैंने नमक बहुत कम डाला था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जो प्याज हैं वो भी थोड़े से नमकीन हो जाए, ठीक है। लेकिन जी इसको सिर्फ सोते ही करना है, ठीक है। फिर बाद में हम जाते हैं जी, यहाँ पर हमारा मीट का पानी भी थोड़ा सा रह चुका है, उधर जाते हैं और उधर जाके फिर उसको भून लेते हैं, ठीक है। लेकिन जी मीट जो है वो हमारा यहाँ पर जी हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है, ये देखें जी, ठीक है। अभी हम डालेंगे जी इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो इसमें कम ही डालेंगे। ये जी यहाँ पर हम अच्छे तरीके से इसको भून लेते हैं। हमारा मीट गोश्त बड़ा ही ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। जी यहाँ पर हम भून रहे हैं अपना मीट को, तो यहाँ पर हम डालेंगे जी 1 बड़ा स्पून यौक का यानी कि दही का। तो दही डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको भूनना है, ठीक है। जी यहाँ पर हमने मीट को अच्छे तरीके से भून लिया है जी, बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, दही के साथ भून लिया है। तो अभी जी हम डालेंगे इस मसाले में जो हमने तैयार करके पहले से ही रखा था। लेकिन जी ये इसमें डाल दिया है, तो अभी जी इसको मिक्सी कर लेते हैं। और जी मैं जो है भिंडी इस तरह ही बनाती हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट भी बना देती हूँ, यानी कि ये मेरे लिए एक डिफरेंट है, एक दूसरी है वो भी बड़ी डिफरेंट मैं बनाती हूँ, यानी कि वो दही वाली सिर्फ बनाती हूँ भिंडी, तो बड़े ही मज़े की बनती है, ठीक है। तो आप ये भी ट्राई करिएगा और जी मैं दूसरी बताऊँगी वो भी ट्राई करिएगा, ठीक है। लेकिन जी इसको रखते हैं जी दम पे, ठीक है। लेकिन जी यहाँ पर भिंडी गोश्त हमने रख दिया है जी दम पे। तो जैसे ही इसको 5 मिनट होंगे हम डालेंगे जी धनिया, ठीक है। और जी फिर हमारी भिंडी गोश्त तैयार है। ये लें जी यहाँ पर हम डालेंगे फ्रोज़न धनिया, तो कोई सा भी आपके पास ताज़ा धनिया है तो वो भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। तो मुझे तो खाने में धनिया बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे इन ऐसी चीज़ों के जैसे करेले गोश्त दाल में भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जी 1 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं। हम डालते हैं जी इस पर गरम मसाला, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह लुक कितनी प्यारी है। ये जा रहा है जी गरम मसाला, हो ज़बरदस्त। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ही मज़े की बनी है। और जी मैंने नमक जो है वो चख लिया था, इसमें से नमक जो है वो बराबर ही था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बिल्कुल पख्ते था, जिसने डालना है वो डालेगा। तो जो मेरे हस्बैंड है वो भी नॉर्मल खाते हैं और मैं भी नॉर्मल खाती हूँ। तो चलें जी
इसको ढांकते हैं वाला, और आपको जी डिश आउट करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी हमारी जो भिंडी गोश्त है वो जी तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था। तो हमने जी साथ में नान भी गर्म कर लिया है। ये देखें जी, ये भी अभी गरम गरम है। ठीक है, तो खाएंगे जी मज़े के साथ। तो चलें जी, आप ही आज हमारे साथ, जिसने भी खाना है। ठीक है, तो जी मैं यहाँ पर चाहूँगी जी इजाज़त। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो इशाल वहाँ पर जा रही थी, यानी कि बाज़ार में, या फिर अपनी फैमिली के पास। तो कह रही थी आप ये भी वीडियो आप लगाया करो मेरी भी साथ साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कि कल हो सकता है मैं इशाल की वीडियो भी लगाऊं। ठीक है, प्लीज़ लें जी, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, और जी मज़े उड़ाएं, मज़ों के साथ खाएं। तो चले जी, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।